8 करोड़ का घर है जिसमें वो रहती हैं और बच्चे भी रहते हैं। वो घर मेरा दिया हुआ। एक घर मैंने उनको खुद लेकर दिया जिसका किराया आता है वो लेती। दुबई में मैंने उनको BMW नई गाड़ी दिलाई थी, वो बेचकर उन्होंने उसके पैसे भी रखे हैं। आमिर लियाकत हुसैन ने गुज़श्ता रोज तीसरी शादी का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तीसरी बीवी के साथ तस्वीर लगाई। उन्हें तीसरी शादी करने पर जहां सराहा जा रहा है वहीं तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। आमिर लियाकत की साबिका बीवियों के हवाले से ये बात मंसूब की जाती है कि उन्होंने अपनी बेगमात के साथ धोखा किया, उन्हें तलाक देकर अपनी राहें हमवार की, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। आमिर लियाकत जो अपनी बेगमात के हवाले से मनफी खबरों का शिकार थे, उन्होंने बिलाखिर इस मौजू पर पहली बार खुलकर बात की है और कहानी का वो रुख दिखाया जिससे अक्सरियत नावाकिफ थी। पहली और दूसरी बीवी को तलाक और उनके खर्चे उठाने से मुतालिक क्या हकायक हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे आज इस वीडियो में। दूसरी बीवी ने मुझे मौका ये नहीं दिया कि मैं उनके घर उनके नाम कर देता, वो चली गई फौरन। लेकिन कि उनके पास मैंने उनको 65 लाख की बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी, उनके पास ही। और जो कुछ भी था जो मेरे पास इस जमाने में था, मैंने एक बड़ा सा टीवी लिया था 100 इंच का, वो उनको दिया। आमिर लियाकत सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा मकबूल रहने वाली शख्सियत हैं। वो अपनी हरकतों और बातों से लोगों को अपने ऊपर मजाहिया मीम्स बनाने का मौका देते हैं। गुज़श्ता दिनों आमिर लियाकत ने सोशल मीडिया पर अपनी तीसरी शादी का ऐलान करते हुए तस्वीरें शेयर की, जिनमें अपनी 18 साल दुल्हन दानिया के साथ बैठे हैं। आमिर लियाकत की ये पोस्ट जंगल में आग की तरह देखते ही देखते सोशल और डिजिटल मीडिया पे फैल गई और फिर हर जानिब उनकी शादी के चर्चे होने लगे। इस दौरान लोगों ने जहां उनकी दुल्हन के हवाले से बात की, वहीं कुछ लोगों ने उन्हें 2 औरतों का घर खराब करने का जिम्मेदार भी करार दिया। आमिर लियाकत के बारे में आम तौर पर ये कहा जाता है कि वो जब भी नई शादी करते हैं तो पहली बीवी को तलाक दे देते हैं। कुछ साल कबल जब आमिर लियाकत ने तूबा से शादी की तो बुशरा के बकौल आमिर लियाकत ने उन्हें तूबा के कहने पर तलाक दी और अब तूबा की तलाक के पीछे उनकी तीसरी बीवी दानिया को कसूरवार ठहराया जा रहा है, जिसकी वजह से आमिर लियाकत ने तूबा को तलाक देकर अपने घर भेज दिया। उनके बारे में इस कदर मनफी तासुर बन चुका है कि सब लोग उन्हें औरतों का घर उजाड़ने वाला समझते हैं और उनसे इस बात पर नफरत करते हैं कि वो जब नई शादियां करते हैं पुरानी तोड़ देते हैं। ये कहानी का वो रुख है जो हमेशा से हमारे सामने रहा। आमिर लियाकत की पहली और अब दूसरी बीवी दोनों ने हमेशा खुद को मजलूम और अपने शोहर को जालिम करार दिया। चूँकि इस मामले पर आमिर लियाकत कभी खुलकर सामने नहीं आए, इसीलिए कहानी का दिलचस्प और हकीकत पर मबनी रुख कभी सामने न आ सका। लेकिन अब आमिर लियाकत बर्दाश्त की हद खत्म हो जाने के बाद बिलाखिर बोल पड़े। उन्होंने अपनी बेगमात के मुतालिक वो बातें बताई जो आज से पहले कभी सुनने को नहीं मिली। शादी के बाद आमिर लियाकत ने अपनी नई नवेली बेगम के हमरा एक YouTube चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्होंने जब भी नई शादी की तो पाकिस्तानी उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं। हालांकि वो कुछ भी गलत नहीं करते, वो किसी के साथ हराम ताल्लुकात कायम करने की बजाय उसे अपने निकाह में ले आते हैं, लेकिन लोगों को ये बात हजम नहीं होती। आमिर लियाकत के मुताबिक इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत दी, लेकिन तलाक देने से सख्त मना फरमाया। मैं सुन्नत रसूल को पूरा तो जरूर करता हूँ, मगर मैं कभी भी तलाक देने पर राजी नहीं होता, क्योंकि इस इकदाम से एक औरत का हंसता बसता घर उजड़ जाता है। लेकिन आज की औरतें इस बात को समझने की बजाय अपने शोहर को दूसरी शादी की इजाजत नहीं देती और उसे प्रेशर में रखती हैं, जिससे तंग आकर वो दूसरी शादी करता है या तो फिर उसे खुफिया रखता है। अगर वो दिल गुर्दे का मुजाहिरा करके उस शादी का ऐलान कर दे तो उसकी पहली बीवी उसके खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर देती है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। जब मेरे और बुशरा के मामलात में खराबी पैदा हुई तो मैंने उसे तलाक देने की बजाय दूसरी शादी करने का फैसला किया। जब ये बात बुशरा को पता चली तो उसने सौतन को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और मुझसे अलग हो गयी। मैंने उन्हें ना ही तलाक दी और ना ही अपने घर से दूर किया। वो खुद रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अलग हो गईं। अब चूंकि मुआशरे में बाप से ज्यादा माँ की इज्जत को मुकद्दम रखा जाता है, तो ऐसे में बुशरा ने बच्चों को भी अपने साथ मिला लिया। वो भी माँ के पल्लू से जुड़कर अलहदा हो गए। उनके दिल में इस तरह से जहर भरा गया कि वो मुझे बाप मानने को तैयार नहीं। उन्हें लगता है कि जैसे मैंने दूसरी शादी करके न जाने कौन सा गुनाह कर दिया। हालांकि दूसरी शादी करने के बावजूद मैंने अपने बच्चों और पहली बीवी के सारे अखराजात बर्दाश्त कर रहा था। इसमें किसी किस्म
शर्म की कमी नहीं आने दी, लेकिन इसके बावजूद मेरी पहली बीवी बच्चों को लेकर अलग हो गई और फिर 2020 में बुशरा ने अपनी तरफ से खुला का दावा करके सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि हमारी तलाक हो गई। हालांकि मैंने बुशरा को तलाक नहीं दी और न ही मैंने कागजात पर दस्तखत किए और न ही मैं कोर्ट कचहरी गया। ये सब कुछ बुशरा की तरफ से हुआ। मैं उन्हें तलाक कभी देना नहीं चाहता था, मगर वो शायद उन्हें इस बात का गुस्सा था कि मैंने दूसरी शादी क्यों की, इसीलिए उन्होंने ये इकदाम उठाया। साबिका बेगमात के खर्चे उठाने के सवाल का तफसीली जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिस घर में मेरी साबिका अहलिया और बच्चे रहते हैं उस घर की कीमत 8 करोड़ है। वो घर मैंने उन्हें लेकर दिया। इसके अलावा मैंने अपना पहला घर उनके नाम कर दिया जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। उस घर का किराया वो लेती हैं। दुबई में मैंने उन्हें BMW भी लेकर दी जिसे बेचकर पैसे उन्होंने अपने पास रखे हैं। इसके अलावा अपने बेटे और बेटी के तालीमी अखराजात भी बर्दाश्त किए, उन्हें मयारी तालीम दिलवाई। मेरी बेगम और बच्चों ने 5 हज मेरे साथ किए। इसके अलावा उन्होंने मजीद बताया कि जब मेरी बुशरा से शादी हुई तो उसने BCom पास किया था। वो मजीद पढ़ना चाहती थी जिसके लिए मैंने उसकी मदद की। उस वक्त बड़ा बेटा अहमद 6 माह का था। मैंने उसे संभाला था और बुशरा पढ़ाई करती थी। बुशरा ने इस्लामी स्टडीज में तालीम मेरी वजह से मुकम्मल की। मैंने उनका दाखिला यूनिवर्सिटी में कराया। इसके अलावा उन्होंने हैरान कुन बात ये भी बताई कि बुशरा के वालिद का जब इंतकाल हुआ तो उन्हें मैंने उस पानी से गुस्ल दिया जिससे गुस्ले काबा किया जाता है। आमिर लियाकत ने कराची की बरगुज़ीदा शख्सियत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर अपनी आखिरी आरामगाह के लिए जगह मुख्तस की हुई थी, लेकिन उन्होंने वो जगह अपने ससुर को इनायत कर दी। आमिर लियाकत ने अपनी दूसरी अहलिया तूबा अनवर के बारे में बताया कि तूबा ने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं घर उनके नाम कर देता। वो फौरन चली गई थी, लेकिन मैंने बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी जिसकी कीमत 65 लाख रुपए है और वो गाड़ी उनके पास है। 100 इंच का टीवी भी तूबा के पास है। ये सारी बातें करने का मतलब हरगिज ये नहीं कि मैंने अपनी बेगमात के साथ ये सब कुछ करके उन पर एहसान किए। ये उनका हक और जिम्मेदारी थी जो मैंने पूरी की। ताहम उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर मेरे बारे में जिस तरह का इमेज बनाया गया वो इंतहाई नामुनासिब है। मैंने ये सारी बातें इसीलिए सोशल मीडिया पर पहली दफा की ताकि लोग मेरे बारे में अंदाजा लगाना छोड़ दें और कहानी के इस पहलू पर गौर करें जो आज से पहले उनके सामने नहीं रखा गया, जिसके बाद वो आसानी इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि कौन कहां गलत था। आमिर लियाकत की जानिब से किए गए इंकशाफात के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कहानी का एक रुख देखकर कभी भी अपनी राय कायम नहीं करनी चाहिए। जब आमिर लियाकत ने दूसरी और अब तीसरी शादी की तो सब ने उन्हें बुरा भला कहा, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन हकीकत से पर्दा उठ जाने के बाद यकीनन लोगों की सोच आमिर लियाकत से मुतालिक बड़ी हद तक तब्दील हो जाएगी और वो सोशल मीडिया पर आमिर लियाकत को इस हवाले से ताने और तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे। उन्होंने 2 औरतों के घर तबाह किए क्योंकि उन्होंने किसी बीवी को अपने हाथों से तलाक देकर घर नहीं भेजा। इन सब ने अपने तौर पर खुला का दावा करके आमिर लियाकत से अलहदगी इख्तियार की और फिर ये तासुर दिया कि आमिर लियाकत ने नई शादी करने के बाद उन्हें धुतकार दिया, जो कि इंतहाई गलत है। इस बात में कोई शक नहीं कि आमिर लियाकत इंडस्ट्री में अपनी बातों और हरकतों की वजह से खबरों की जीनत बनते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता। ताहम शादी के मामले पर उन्होंने जिस तरह से बातचीत करते हुए अपनी दोनों साबिका बेगमात के हवाले से बात की, उसे संजीदगी से लिया जाना जरूरी है ताकि कल को किसी भी औरत को ये मौका ना मिले कि वो अपने शौहर को यूं सरेआम जलीलो रुस्वा करके खुद को मजलूम करार दे और लोगों की हमदर्दियां समेटे।